नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा जरूर करेंगे जिसके बारे में आप सोचते होंगे, पूरा देश सोचता है, लेकिन उस विषय पर अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया होगा। जी हाँ, हम बात करेंगे आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो विपरीत विचारधारा के हैं और किस तरह से देश की सेवा करना चाहते हैं। दोनों की अलग अलग सोच है, अलग अलग काम करने की स्टाइल है और अलग अलग कार्य पद्धति है। कौन सी कार्य पद्धति आपको सूट करती है या देश को सूट करती है, इसका निर्णय आपको करना है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि आरएसएस से, कट्टरपंथी हिंदू संगठनों से और सड़ी गली विचारधारा से राहुल गांधी की लड़ाई लड़ी जा रही है। और राहुल गांधी के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई हैं तो वह आरएसएस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठन है। जी हाँ, हम सियासी लड़ाई की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई या व्यक्तिगत आक्षेप की बात नहीं कर रहे। तो आइए विचार करते हैं कि राहुल गांधी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है। लेकिन विश्लेषण से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जितना तेजी से इनका कद बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है। जी हाँ, हालिया जितने भी सर्वे हुए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान से, हर सर्वे यही चीख चीख कर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कद घट रहा है और राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है। राहुल गांधी उगता हुआ सूरज नहीं, दोपहर का चढ़ता हुआ सूरज है और नरेंद्र मोदी शाम का ढलता हुआ सूरज। राहुल गांधी संविधान के रक्षक हैं। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर संविधान की रक्षा करने की कसम खा लिए हैं और जितने भी सभा सम्मेलन में, सेमिनार में या जहां भी जाते हैं, चाहे भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेजेंटेशन देना हो, किताब संविधान की किताब, संविधान की लाल कॉपी उनके हाथ में होती है। संविधान बचाने की मुहिम, धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाने की मुहिम और साझा संस्कृति को बचाने की मुहिम जिस तरह से राहुल गांधी चला रहे हैं, ऐसी मुहिम आज तक कभी देखी नहीं गई। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी पार्टी संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है और इस देश की साझा संस्कृति, तमाम धर्मों के साथ रहने की विरोधी है। नए संसद भवन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से सिंगोल मंगाया था और उसकी पूजा किया था
उसके सामने साष्टांग पड़ गए और पूरे संसद भवन में सेंगोल को लेकर टहलते रहे। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। उसी समय सवाल उठ गया था कि क्या नरेंद्र मोदी अब राजतंत्र के प्रतीक को गले लगाएंगे, राजतंत्र राजशाही स्थापित करना चाहेंगे, और वह राजशाही सिर्फ हिंदू राष्ट्र में होती है। तो नरेंद्र मोदी राजशाही को अपना रहे हैं, राजतंत्र को अपनाने जा रहे हैं, या यूं कहें कि अपना चुके हैं। हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए, आरएसएस के 100 साल के एजेंडे को पूरा करने के लिए, और इन सब कार्यों से, चाहे संविधान हटाने का मामला हो, चाहे मनुस्मृति लागू करने का मामला हो, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने का मामला हो, चाहे धर्मनिरपेक्ष भारत का कलेवर बदलने और साझा संस्कृति को खत्म करने का मामला हो, राहुल गांधी चट्टान की तरह खड़े हैं आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो यही अंतर है, एक प्रजातंत्र को बचाना चाहता है और दूसरा लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहता है, अराजकता को स्थापित करना चाहता है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो सामाजिक न्याय के पुरोधा बनकर के उभरे हुए हैं। ओबीसी एससी एसटी के हितों की रक्षा, उनके हक अधिकार की मांग जिस तरह से राहुल गांधी उठा रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पहले तो इसका विरोध किया कि जो ओबीसी जनगणना की मांग कर रहे हैं ये नक्सली हैं, ये आतंकवादी हैं, भारत में तो कोई जातियां होती ही नहीं, सिर्फ 4 जाति होती है, और उसके बाद घुटने टेक देते हैं। पहलगाम हत्या के बाद, पहलगाम हत्याकांड होता है, उसके दूसरे दिन घोषणा करवाते हैं कि ओबीसी जनगणना भारतीय जनता पार्टी करवाएगी। यानी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला दिया ओबीसी की जनगणना कराने के लिए, उनका हक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। राहुल गांधी जो एजेंडा बनाते हैं, आजकल नरेंद्र मोदी उस पर चलते हैं। पहले विरोध करते हैं और उसके बाद उसी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी और आरएसएस छिन्न भिन्न हो जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी संविधान के रक्षक हैं और नरेंद्र मोदी संविधान के भक्षक हैं। आरएसएस संविधान को नहीं चाहता है, नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकले हुए हैं, और जब वह पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहते हैं कि आरएसएस के प्रचारक हम पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। तो आरएसएस की जो सोच है वही सोच नरेंद्र मोदी की है। तो राहुल गांधी संविधान के रक्षक हैं और नरेंद्र मोदी और पूरा भगवा गैंग आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, ये सब के सब संविधान के भक्षक हैं। इन्होंने कभी संविधान की कद्र नहीं किया, बल्कि संविधान को जलाने का काम किया, बाबा साहब को जलील करने का काम किया। और इन्होंने कहा कि संविधान में मनुस्मृति से तो कुछ लिया ही नहीं गया है, इसलिए हम संविधान को नहीं मानते हैं। जंतर मंतर पर, वोट क्लब पर इन्होंने अनेकों बार संविधान को जलाने का काम किया है। जिस दिन संविधान लागू किया जा रहा था 26 जनवरी 1950 को संसद भवन में, उसी से 3-4 किलोमीटर रामलीला मैदान में बाबा साहब की अर्थी निकाली जा रही थी आरएसएस के द्वारा, संविधान की कॉपी जलाई जा रही थी आरएसएस के द्वारा, और उसी आरएसएस के चट्टे बट्टे नरेंद्र मोदी हैं, उसी आरएसएस के स्वयंसेवक प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं। तो कैसे माना जाए कि नरेंद्र मोदी संविधान के हिमायती हैं, धर्मनिरपेक्ष भारत के हिमायती हैं,
साझा संस्कृति के हिमायती हैं। हाँ, हिमायती होने की नौटंकी जरूर करते हैं। जब तीसरी बार शपथ लेने 2024 में तीसरी बार शपथ लेने जाते हैं तो संविधान की कॉपी को सजदा करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, साष्टांग पड़ जाते हैं, उसके बाद शपथ लेते हैं। तो यह सब उनका दिखावा था, क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को उजागर उस समय कर दिया था जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। राहुल गांधी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और उसी समय से संविधान की कॉपी के साथ चिपक गए। हाथ में लेकर के हर जगह राहुल गांधी जाते हैं और संविधान की दुहाई देते हैं कि यही संविधान आपके हितों की रक्षा करेगा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। और इस संविधान की हत्या करने पर तुला हुआ है आरएसएस, भगवा गैंग और नरेंद्र मोदी। आरएसएस के शत्रु हैं राहुल गांधी और आरएसएस के हिमायती और आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहने वाले नरेंद्र मोदी हैं। याद कीजिए, इसी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की सराहना लाल किले की प्राचीर पर भूरि भूरि किया था और उसे सबसे बड़ा एनजीओ कहा था। और आरएसएस के तमाम पदाधिकारियों को हेडगेवार से लेकर के मोहन भागवत तक की प्रशंसा किया था। आज तक लाल किले से आरएसएस जैसे आतंकी संगठन की प्रशंसा किसी ने भी नहीं किया था। पिछले 10 वर्षों में जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2014 से 24 तक इन्होंने आरएसएस का नाम नहीं लिया लाल किले पर। और अब न सिर्फ आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चरण वंदना करते हुए देश के सारे अखबारों में लेख लिख रहे हैं। 11 सितंबर 2025 को भागवत का जन्मदिन था। उस दिन देश भर के सभी अखबारों में, चाहे वो हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों, तमाम क्षेत्रीय भाषाओं के हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख लिखा और आरएसएस के सामने साष्टांग पड़ गए, आरएसएस के सामने बिछ गए। तो जब आरएसएस के सामने बिछ गए हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आरएसएस की विचारधारा को एडॉप्ट कर लिए। और जब आरएसएस की विचारधारा को एडॉप्ट कर लिए हैं तो यह संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री पद पर रहने के काबिल नहीं रह गए। चुनाव आयोग की पोल खोल कर रहे हैं राहुल गांधी। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं राहुल गांधी। और चुनाव आयोग का बचाव कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर चोट करते हैं तो दर्द मोदी और शाह और भागवत को होता है। राहुल गांधी इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग से जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ऐसी अराजक विचारधारा इस देश पर हावी हो गई है और वह विचारधारा कह रही है कि नरेंद्र मोदी अगले 40-50 साल तक राज करेंगे। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 40-50 साल तक नरेंद्र मोदी राज करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग को सेट किया गया है। चुनाव आयोग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। न सिर्फ चुनाव आयोग को, जितनी भी संवैधानिक एजेंसियां हैं सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, सबको कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी के इशारे पर सब मजबूर हैं नाचने के लिए। उसमें चुनाव आयोग कुछ ज़्यादा ही नाच रहा है और उसकी पोल खोल कर रहे हैं राहुल गांधी।
राहुल गांधी ने एक टी शर्ट पहनकर पूरा भारत नाप लिया। आपने देखा होगा 2024 सितंबर 2024 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा अभियान शुरू किया और पैदल चल करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत के जन जन तक अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। उसके बाद न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक, उसके बाद वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा यानी वोटर अधिकार यात्रा बिहार में। आज तक राहुल गांधी ने तीन बड़ी यात्राएं की हैं और उन यात्राओं से जितना जमीनी स्तर पर उन्हें इस देश के नागरिकों से जुड़ने का अवसर मिला है, उससे राहुल गांधी का कद निश्चित रूप से बढ़ा है, जिसे तमाम सर्वे भी सही साबित कर रहे। तो एक टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी ने पूरा भारत नाप लिया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुरूपिया की तरह रोज दिन में 4 बार 5 बार 6 बार ड्रेस बदलते हैं। और एक समय तो ऐसा आया था जब 9 लाख रुपए का सूट पहन करके निकले थे। तो राहुल गांधी ने तंज कछा की सूट बूट की सरकार है। नरेंद्र मोदी इतना लज्जित हुए, इतना शर्मसार हुए कि उस सूट की नीलामी करा दिए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के ठाट बाट में, उनके पहनावे में, उनकी विलासिता में कोई कमी नहीं आई है। राष्ट्र का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा अय्याशी में उड़ाया जा रहा है और राहुल गांधी एक टी शर्ट पहन करके सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। आप राहुल गांधी का एक भी झूठ दिखा दीजिए तो शायद हम आपकी तारीफ करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और दूसरी तरफ हमारा प्रधानमंत्री कभी सच नहीं बोलता है। जब भी बोलता है झूठ बोलता है और वही झूठ एक दिन जुमला बन जाता है। पहले वादा होता है, वादा झूठ बन जाता है और फिर झूठ वही जुमला बन जाता है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह सत्यापित करते हैं कि यह तो जुमला था, राजनीतिक जुमला था। तो एक तरफ जुमलेबाज है और दूसरे तरफ टी शर्ट पहनकर इस देश का भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है सड़क पर। नेहरू गांधी खानदान से राहुल गांधी है। जिस नेहरू गांधी खानदान ने इस देश के लिए दो बलिदान दिया, स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की दादी कि उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मार करके हत्या कर दिया था। 22 गोलियां लगी थी और गोली कांड के पहले इंदिरा गांधी ने कहा था, हमें याद है कि उन्होंने एक चुनावी भाषण में या किसी भाषण में कहा था कि इस देश के लिए हम अपना खून का एक एक कतरा दे सकते हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के भी शरीर के चिथड़े हो गए थे। दक्षिण भारत में लिट्टे नामक आतंकी संगठन ने उनकी हत्या कर दिया और आज आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी की हत्या करने की मंशा जाहिर करते हैं। कोई कहता है कि राहुल गांधी की जीभ काट करके लाइए, हम 11 लाख देंगे। इसी तरह से ट्विटर पर देखिए तो ऐसे 100 से अधिक ट्वीट आपको मिल जाएंगे। हमने ग्रोक से पूछा कि ग्रोक भाई बताइए कि राहुल गांधी को मार डालने, काट डालने के लिए कितने ट्वीट आपके ट्विटर पर, एक्स हैंडल पर हैं। तो ग्रोक ने हमें 10-12 ट्वीट दिखाया और बाकी के लिए कहा 100+ ट्वीट हैं जो कि राहुल गांधी की हत्या करने या उन्हें खत्म कर देने के लिए फरमान जारी कर रहे।
राहुल गांधी ने कभी शादी नहीं किया और नरेंद्र मोदी ने शादी किया यशोदाबेन से, तो उसे परित्यक्ता बना दिया, तलाक भी नहीं दिया कि वह अपनी स्वतंत्र जिंदगी जी सके। यशोदाबेन एक स्कूल की मास्टर थी और 14,000 रुपए उन्हें पेंशन मिल रही है, उसी पर गुजारा कर रही है। शादी होने के तुरंत बाद 1968 में शादी हुई थी नरेंद्र मोदी की यशोदाबेन से, और शादी होने के 1 महीने के अंदर ही पत्नी को छोड़ करके फरार हो गए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने संन्यास लिया था, लेकिन इनके छोटे भाई प्रहलाद मोदी कहते हैं कि घर से धक्के मार करके निकाला गया था, क्योंकि इन्होंने घर की महिलाओं के गहने चुरा करके बेच दिए थे और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया। बाद में अमर उजाला की उस कॉपी को, उस प्रति को लुप्त करवा दिया नरेंद्र मोदी ने। बात 2013-14 की है, जब प्रधानमंत्री बन गए थे। राहुल गांधी धर्मनिरपेक्ष भारत को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र के हिमायती हैं। जो आरएसएस चाहता है वही नरेंद्र मोदी चाहते हैं, लेकिन आरएसएस तो अपनी व्यथा, अपनी विचारधारा को व्यक्त कर देता है, लेकिन नरेंद्र मोदी व्यक्त नहीं कर पाती। मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल करके मुस्लिम देशों को में भेजने के लिए और वहाँ के हिंदुओं को बुलाने के लिए भारत में कानून बनाया गया था आरएसएस के इशारे पर। आपको याद होगा 2019 में CAA NRC बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने को अपनी मां की औलाद मानते ही नहीं, नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं, अपने को ईश्वर का अवतार मानते हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय और इनके मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री भी नरेंद्र मोदी को विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने को इंसान मानते हैं, एक योद्धा मानते हैं। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के पापों का घड़ा भर गया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी CBI, ED, IT का आतंक फैला करके विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को खत्म करके संविधान हटा करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन इनकी पार्टी के लोगों के मुंह से, आरएसएस के मुंह से, पूरे भगवा गैंग के मुंह से बातें निकलती रहती है, शपथ तक खाते हैं। इस देश में कोई भी शहर ऐसा बचा नहीं होगा जहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ना खाई गई हो। काट डालने, मार डालने, बलिदान देने, बलिदान लेने, कत्लेआम करने की बात की जाती है शपथ ग्रहण करते समय। तो नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने बता दिया और राहुल गांधी के बारे में बता दिया। आप चूज कर लीजिए कि आप किसे तरजीह देंगे। क्या आप भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बरकरार रखना चाहेंगे, प्रजातंत्र को खत्म होते हुए देखना चाहेंगे? अगर प्रजातंत्र को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं, संविधान का राज खत्म होते हुए देखना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं, तो जरूर आप नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि OBC, SC, ST का भला हो, सामाजिक न्याय का बंटवारा,
सामाजिक न्याय हो और ओबीसी एसटी को जो 85 से 90% तक हैं उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष भारत का कलेवर बना रहना चाहिए। साझा संस्कृति बरकरार रहनी चाहिए। आपस में वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। तो राहुल गांधी के साथ खड़े होना होगा। और अगर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं तो नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।